चलो देखो, ये कबीर दास जी के दोहे हैं, ठीक है। इस दोहे में क्या करना है, देखो इस दोहे का अर्थ पढ़ना है, जानना है। देखो इस दोहे में क्या है कि ये जो है ना गुरु और ईश्वर का स्थान बता रहा है, ठीक है। इस दोहे को अगर देखोगे तो कबीर दास जी ने ये दोहे जीवन में बहुत गहरे सच को बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं। आइए इनका अर्थ आसान भाषा में समझते हैं, है ना। गुरु और ईश्वर का स्थान, यानी गुरु का स्थान क्या है और ईश्वर का स्थान क्या है, यानी भगवान का स्थान क्या है और गुरु का स्थान क्या है। इस बात को कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि यदि आपके सामने गुरु और भगवान दोनों एक ही साथ खड़े हो जाए तो आप पहले किसके चरण को छुएंगे, है ना। आप पहले किसके चरण को छुएंगे, तो इन्होंने कहा है कि आप पहले ना गुरु के चरण को छुएंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि कबीर कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। क्योंकि गुरु ने ही हमें शिक्षा दे करके भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिया है। समझ में आ रहा बात? यस सर। अगर वो पढ़ाते नहीं तो हमें इतनी समझदारी नहीं होती, और हम समझते नहीं तो हम भगवान को भी नहीं पहचान पाते। समझ रहे बात को? तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि गुरु और भगवान अगर दोनों अगर एक साथ हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका चरण छुएंगे, तो गुरु का चरण छुएंगे। तो इनका पहला लाइन का मतलब ये हो गया। दूसरा लाइन क्या कहता है कि समय का चक्र के बारे में बता रहा है कि समय कैसे पलटता है, कैसे समय का क्या चक्र है। कहता है कि माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी जो कुम्हार की, जानते हो ना कुम्हार किसको कहते हैं? कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले क्या करता है, वो मिट्टी को रौंदता है, पैर से हाथ से पूरा रौंदता है। मिट्टी कह रही है, किससे कह रही है? कुम्हार से कह रही है। क्या कह रही है मिट्टी? कह रही कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। कहने का मतलब है कि एक दिन एक ऐसा आएगा कि तुम्हें मौत आ जाएगी, उसके बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे और फिर तुम भी मिट्टी बन जाओगे, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि तू क्या रौंदे मुझे, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगा तुझे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों तले कुचल रहा है और मेरा रूप बदल रहा है, लेकिन घमंड मत कर, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपने अंदर मिला दूंगी, अपने अंदर मिला लूंगी। यानी मृत्यु के बाद, यानी मरने के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाती है ना, और तू मुझ में विलीन हो जाएगा। यह दोहे हमें विनम्र रहने की संदेश देता है। क्या कहने की संदेश देता है? विनम्र मतलब शांत, मतलब अच्छी तरीके से अखलाकमंद बन करके रहिए, हर इंसान से अच्छे से बात कीजिए, ठीक है, घमंड नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, कब किसके साथ कौन सी मुसीबतें आ जाएंगी, ये कोई जानता नहीं है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए चाहे हमारे पास जितना भी दौलत आ जाए या जितना भी हम पढ़ लिख लें, ठीक है ना, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। समझ रहे बात को? तो इसी बात को मिट्टी जो है उस इंसान को समझा रहा है। ठीक है, काल करे सो, अब देखो दूसरा है ये वाला, ठीक है, ये वाला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा अब। कहने का मतलब है, इसका जो अर्थ बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो काम तुम कल करना है, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि अब एग्जाम आने वाला है, 10 दिन 15 दिन पहले से पता है कि एग्जाम आने वाला है, क्या करते हो तुम लोग? पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो क्या करते हो, क्या होता है, कल से पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा सोचते हो ना, कल से पढ़ेंगे। कल आता है, घर में कोई मेहमान आ गया, अब कल से पढ़ेंगे, अब मेहमान आ गया वो जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही मेहमान गया, है ना, ठंड बहुत हो गई, आज बहुत ठंड है, कल पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते देखोगे कि लास्ट हो जाता है, एक दिन बच जाता है एग्जाम का,
तब कहते हो कि क्या कहते हो, सुबह में पढ़ लेंगे। सुबह का टाइम भी हो जाता है तो फिर क्या कहते हो, खेलने चले जाते हो। फिर अच्छा शाम के टाइम में पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे। रात में जब पढ़ने बैठते हो तो फिर नींद आता है, नींद आने लगता है, अच्छा चलो एग्जाम तो 10 बजे से है ना, हम 8 बजे उठ के पढ़ लेंगे, है ना। तो इसी बात पे इन्होंने कहा है कि जो काम कल पे तुम छोड़ देते हो वो काम आज कर लो, और जो काम आज करना है उसको अभी करना शुरू कर दो, अभी का अभी। अगर ऐसा करोगे तो तुम कामयाब होगे, ठीक है। कहता है कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे इसी समय अभी का अभी कर लो। समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं, समय रुका हुआ नहीं रहता है ना। अगर अगले ही पल कोई संकट आ गया या जीवन समाप्त हो गया तो तुम अपना काम कब पूरा करोगे, कब करोगे पूरा। कुछ आ गया, कोई संकट आ गया, अभी हमने बोला ना कि कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए वो काम को अभी कर लो, समझ गए। एक कहानी था ना जिसमें उसमें इस कहानी में बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे, उसमें एक कहानी था कि एक संडे को उसको पिकनिक जाना था और मंडे उसका एग्जाम था। तो वो पिकनिक को और एग्जाम को दोनों को कैसे करे, तो उन्होंने एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे सैटरडे को ही एग्जाम की तैयारी कर लिया वो, और संडे घूमने चला गया और मंडे जाके एग्जाम दे दिया, है ना। कहने का मतलब है कि जो काम हम कल पर छोड़ देते हैं ना वो काम नहीं करना चाहिए, उसको आज ही कोशिश करो कि आज ही कर ले। और आज भी अगर करने में अगर आप सक्षम हो कि अभी कर लें तो अभी ही कर लो उस काम को। अगर ऐसा करते रहोगे ना हर काम को तो तुम जल्दी कामयाब होगे, ज्यादा कामयाब होगे, सही है। तो अब उसके बाद कहता है चौथा लाइन कहता है कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब इसमें क्या करा, आपने जो पंक्ति यहाँ लिखी है या उनका मूल रूप है, कहता अब इसके बाद देखो यहाँ पे है कि अर्थ क्या निकलता है कि सत्य बोलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि तपस्या करेंगे, बोला जाता है ना कि हम तपस्या करेंगे या फिर हम बहुत इबादत करेंगे, है ना, और हम जो है दुनिया में सवाब कमा के जन्नत जाएंगे, है ना। लोग तपस्या करेंगे स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा ना कि सच बोलने से बड़ा और कोई तपस्या नहीं है, ठीक है। सच बोलना सीखो, कभी झूठ नहीं। हालांकि मुसीबतें आएगी, झूठ बोलने में परेशानियां आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। लेकिन जब लोग जान जाएंगे ना कि यह इंसान सच बोलता है तो वहां पे तुम्हारा जो है ओहदा बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसका मतलब होता है कि बड़ी यहाँ पे कहाँ पे, सत्य बोलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, अगर पाप अगर बोलोगे तो झूठ से बड़ा कोई पाप है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सच्चाई का वास होता है, यानी जो एकदम सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है ना, साक्षात ईश्वर उसी के हृदय में निवास करते हैं। मतलब कहता है कि जो इंसान सब सच बोलता है तो समझ लो कि भगवान उसी के हृदय में यानी उसी के दिल में रहता है। समझ रहे बात को। तो ये उनका पंक्ति का चौथा पंक्ति का उनका अर्थ था, ठीक है। अब पांचवा का क्या है कि पोथी पढ़े पढ़ी जग मुआ, है ना, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब इस अर्थ का क्या मतलब है, कहता है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर दुनिया में कई लोग आए और चले गए। बहुत से लोग आए, बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ा, आए और चले गए, कई ऐसा हुआ, ठीक है, पर कोई सच्चा विद्वान नहीं बन पाया। कबीर कहते हैं, कौन कहता है ये, कबीर के कहने के हिसाब से कि कोई सच्चा विद्वान नहीं बन पाया। कि जो इंसान प्रेम का अर्थ समझ ले और दूसरों से प्रेम करना सीख जाए वही असल में सबसे बड़ा विद्वान या पंडित है। आपने बहुत पढ़ा, बहुत किताबें पढ़ी और आपके अंदर घमंड आ गया, बात समझे कि नहीं, आपके अंदर बेईमानी आ गया, आप दूसरों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी आपने किताबें पढ़ी हैं, वो सब बेकार है। समझ रहे हैं बात। कहने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि पढ़ना ही छोड़ दो,
पढ़ो, लेकिन तुम्हारे मन में सच्चाई होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए हर लोग से, है ना, हर इंसान से प्रेम होना चाहिए, सबको अच्छी नजर से देखना है और सबको प्रेम के भाव से देखना है, ठीक है ना, सबके साथ सही और अच्छा व्यवहार करना है। इनके कहने के हिसाब से यही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख बराई चूपड़ी, है ना, मत ललचावे जीव। अब इनका क्या, इस लाइन का क्या अर्थ होता है? कहता है कि आपके पास जो भी सादा भोजन रूखा सूखा है, गरीब है अगर मान लो, सादा है रूखा सूखा है, उसे खाकर और ठंडा पानी पीकर संतोष करो, यानी सब्र कर लो। क्या चाहिए? उसी को खा करके उसी को पी के सब्र कर लो, ठीक है ना। दूसरों की सुख सुविधाओं या उनकी चूपड़ी हुई रोटी या अमीरी को देखकर मन में लालच नहीं लाना चाहिए। जो अपने पास है ना, उसी में सुख खुश रहना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, है ना, दूसरे के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आपको क्या करना है ना कि आपको ये करना है कि उसको देख करके आपको मन में कोई ऐसा ही नहीं आना चाहिए कि वो अमीर क्यों है, हम गरीब क्यों हैं। आप अपने से भी नीचे वाले को देखोगे ना तो तुमसे भी ज्यादा गरीब दुनिया में है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सब्र करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो मेहनत करना है। बात समझ में आ रहा? बात मेहनत करना है, उससे जलना नहीं है ना, उससे गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। आपको अमीर बनना है, आपको बड़ा बनना है, आपको काम करना है, आपको अच्छा बनना है, आपको मेहनत करना है। और जो भी अभी आपको सूखा मिला है, सूखा रूखा जो भी है, उसको खा के सब्र करना है और मेहनत करते जाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बात, है ना। फिर उसी तरह से कहता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस अर्थ में क्या कह रहा है कि किसी भी चीज की अति यानी ज्यादा होना बुरी बात है। मतलब हद से ज्यादा कोई भी चीज क्या होता है? बुरा हो जाता है। हद से ज्यादा कोई भी चीज बुरा होता है। अब जैसे तुम हद से ज्यादा अगर मान लिया कि तुमको हलवा अच्छा लगता है तो हद से ज्यादा खाओगे तो आपको नुकसान पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा ना। कोई भी चीज हद से ज्यादा करोगे तो नुकसान। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है ना, उसके घर जाते हो, है ना, हम एक दिन जाएंगे अच्छा लगेगा, 2 दिन जाएंगे अच्छा लगेगा, डेली चले जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? है बोलो, अच्छा लगेगा नहीं, वो भी उब जाएगा और आप भी उब जाएंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि हद से ज्यादा जो भी चीज होता है ना वो बुरी होती है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है या ज्यादा करना अच्छा है ना। यहाँ पे क्या कहता है? बोलने के बारे में कह रहा है कि हद से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना, है ना। ये भी चीज है। एक तो होता है कि बोल चला तो बोल चला, है ना, बोल चला तो बोल चला। उससे क्या होता है कि वो अपनी पूरी, जब तुम किसी के सामने बोल चलोगे तो अपनी पूरी कमजोरी बता दोगे उसको, वो अगला समझ जाएगा, है ना, आपको उसी की तरह ट्रीट करेगा। चुप रहोगे, कुछ ना बोलोगे तो अगला आपसे बात ही नहीं करेगा, ये तो चुप रहता है। तो हद से ज्यादा बोलना भी नहीं है और हद से ज्यादा चुप भी नहीं रहना है। बात समझ में आ रहा? बात वही इनका कहना था ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहू शीतल होए। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि हम हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे अहंकार यानी घमंड, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सा होता है ना, घमंड में बोलता है मेरे पास गाड़ी है ना, घमंड में, है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, घमंड में। तो वैसी बानी, बानी मतलब बोल, ऐसी बोल मत बोलो। मीठी और सरल भाषा सुनने वाले को तो सुख और शांति देती है ना। साथ ही बोलने वाले का मन भी शांत और खुश रहता है, ठीक है ना। घमंड में नहीं बोलो, आराम से रहो, आराम से बोलो, कुछ भी तो आप भी खुश रहोगे, आप भी शांत रहोगे, ठीक है ना, आप भी शांत रहोगे। क्या आप इनमें से, ठीक है, समझ गए? अब ये हो गया लास्ट, ठीक है, ये दोहा खत्म हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को बनाना है। आप समझ गए इसको, क्वेश्चन इसका मतलब सारा कहानी समझ गए, मतलब इस दोहे का पूरा मतलब समझ गए, सारांश समझ गए, हिंदी में समझ गए, सरल भाषा में समझ गए कि ये दोहे में क्या कहा गया। अब जाके आंसर करोगे तुमको आसानी से आंसर हो जाएगा। आंसर करके हमको दिखा देना, ठीक है, ओके।